देश भर में लग रहे बिजली के अघोष कट के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी बीच उद्योग को भी झटका लग रहा है। गुरुग्राम में विभाग की तरफ से जहां उद्योग के अंदर 8 घंटे कट और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे कट के समय सारणी जारी की है, तो वहीं कई घंटे ज्यादा बिजली के कट लग रहे हैं। बिजली किल्लत के बाद उद्योग रोजाना कई लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों को भारी परेशानी के बीच एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के घोष कटने पसीने छुड़ा रखे हैं। यही नहीं, आम लोगों की माने तो बिजली कब आएगी और कब चली जाती है यह मालूम ही नहीं हो रहा। एक तरफ विभाग सरकार लगातार बिजली की किल्लत को खत्म करने की बात करती है और दूसरी तरफ बिजली के लग रहे घोषित कटों के चलते चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। गुरुग्राम में बिजली के कट को लेकर विभाग की तरफ से एक समय सारणी भी जारी की गई थी, जिसमें उद्योग के घंटे 8 बिजली कटने की बात कही गई थी। तो वहीं शहरी इलाके में 8.5 घंटे बिजली नहीं आएगी और वहीं ग्रामीण इलाकों में भी 8 घंटे से ज्यादा कट लगेंगे। बिजली विभाग की तरफ से जारी किए गए समय सारणी के बिजली के कट लग रहे हैं। बिजली कट यदि इसी तरह लगते रहे तो इसका कोई समाधान नहीं निकला तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर पर 8 घंटे का पावर कट लगाया गया, इससे उद्योग को कितना नुकसान होगा? मैं मनोज यादव, यूरोस्टार ऑटो कंपोनेंट IMT मानेसर। जो ये सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए? जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे, ऊपर से लेबर का वो लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी? सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है। और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। 8 घंटे क्या, हर घंटे में कट लग रहे कि 2-2 घंटे, 1 घंटे का कट लगता है, फिर 1 घंटे आ जाती है, फिर कट लगता है, मशीन चलती रहती है। उसमें बीच में जो पार्ट्स है ट्रिप मारते ही वो पार्ट्स भी रिजेक्ट हो जाता है। टोटल इंडस्ट्रीज का घाटा हो रहा है। इससे उद्योग बिल्कुल डूबने की कगार पे है। हमारी सरकार से मांग है कि क्या तो उद्योगों को कुछ राहत दी जाए, 24 घंटे बिजली का जो वादा पूरा किया जाए या उद्योगों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। सर क्या लगता है लगातार बिजली जो कट है काफ़ी लंबे हो रहे हैं और इसमें इंडस्ट्री में कितना नुकसान दे? देखो, मानेसर हमारे गुड़गांव का एक इंडस्ट्रियल हब है और यदि हम अपने इंडस्ट्रियल हब को ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसमें लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट यदि बिजली के लिए इंतज़ार करेगा तो उसका सीधा सा इफेक्ट उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, उनके मैन्युफैक्चरिंग पे और अनएम्प्लॉयमेंट पर भी सीधा इफेक्ट पड़ेगा। सरकार को इस विषय में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जीरो कट होना चाहिए गुड़गांव में, तभी गुड़गांव का चौमुखी विकास हो पाएगा। और हम इंटरनेशनल लेवल सिटी की बात करते हैं, हर दृष्टि से गुड़गांव के नज़रें हैं, तो सरकार को हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए। जो औद्योगिक क्षेत्र में 8 घंटे का पावर कट का वो किया है, तो इससे उद्योग को कितना नुकसान होगा और सरकार से क्या मांग रही है? देखिए, अभी आज सरकार की नई गाइडलाइन है DHB में कि उनके हिसाब से इंडस्ट्री में 8 घंटे का क्लियर कट उन्होंने लिख दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इससे इंडस्ट्री चाहे हरियाणा में गुड़गांव हो या फरीदाबाद हो, सभी जगह प्रभाव पड़ेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकेगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। और जो पोल्यूशन सरकार आधे घंटे भी जनरेटर चलाने के लिए अलाउ नहीं करती, वो 8 घंटे लगातार किसी कंपनी का 2000 किलोवाट का, किसी कंपनी का 5000 मेगावाट के जनरेटर जो चलेंगे तो पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री को जो लॉस है उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और जनरेटर की भी अपनी एक लाइफ है, तो आज की डेट में कोरोना के बाद इंडस्ट्री वैसे ही स्ट्रगल कर रही है, तो जनरेटर की लाइफ भी इससे कम हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के जनरेटर बहुत पुराने तो इस समय पे वो काम नहीं देंगे, तो उनको नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव है। तो सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से मांग यही है कि बिजली कहीं से भी लाए, पूर्ति करे, इसको सामान्य करे। जितने भी पीछे अगर आप देख तो 20 दिन पीछे जाओ तो 23 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे हमारी बिजली होती थी, उसी सामान्य स्तर पर दोबारा लेके आए उद्योगों को। काकराले साहब, हम बात करें जिस तरीके से लगातार जो बिजली कट लग रहा है उससे इंडस्ट्री और आम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और इसी क्रम में क्या कहना चाहिए? देखिए, बिजली तो बेसिक मूलभूत सुविधा है लोगों के लिए और इस पर कट, और वो भी गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इंडस्ट्रीज़ में जहाँ सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप को हम एनकरेज कर रहे हैं, जहाँ नई नई इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली कट के बिना, तो अगर बिजली कट होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर पाएंगे? तो मेरा मानना तो ये है कि बिजली कट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना रेजिडेंशियल ना इंडस्ट्रियल जोन में।
और जहाँ तक बात है प्रोडक्शन की, अभी बहुत सारे साथियों से हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बिजली कट के बिना जनरेटर वैसे ही कॉस्टिंग बड़ी महंगी हो गई है डीजल की, और डीजल चलाने पे वैसे ही चालान हो जाते हैं। तो बिजली कट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। बिजली कट के कारण कितने लॉसेज आप देखते हैं, क्योंकि लगातार जो इंडस्ट्री है वो बिजली के ऊपर ही निर्भर करती है। अब डीजल की जैसे बात करी, काफ़ी महंगे रेट हो गए हैं डीजल पेट्रोल के, तो ऐसे में कितना नुकसान आप मानते हैं इंडस्ट्री? देखिए, इंडस्ट्रीज़ में जो बिजली की कॉस्ट हमें पड़ रही है वो करीब पड़ती है 8 रुपये यूनिट, और डीजल में अगर हम रन करते हैं डीजीज़ तो कॉस्ट आ रही है करीब 25 रुपये पर यूनिट। तो 3 गुना कॉस्ट बढ़ रही है, तो बट नेचुरल है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। एक तरफ चाइना बाज़ार को कैप्चर करता है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम नए नए स्टार्टअप शुरू कराएंगे ताकि चाइना को हम बीट कर पाएँ, रशिया को हम इंडस्ट्रीज़ में बीट कर पाएँ, जापान को हम बीट कर पाएँ। कैसे कर पाएंगे? इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और इस पर गंभीरता से सरकार को सोचते हुए तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।